हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th के मैथ्स के सेकंड चैप्टर में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी का रिलेशन एंड फंक्शन का फर्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, जो कि आपके एनसीईआरटी से रिलेटेड होगा। इस वीडियो के पहले मैंने फर्स्ट चैप्टर के ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना दिया है। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो आप इस वीडियो को देखने के बाद उन वीडियोस को जाके देख सकते हैं। वो सारे ही वीडियो एक प्लेलिस्ट के अंदर हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए एक्सरसाइज को सॉल्व करना शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ x प्लस 1 कॉमा वाई माइनस 2/3 इक्वल है 5/3 कॉमा 1/3 के, तो हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पे हमें दो ऑर्डर पेयर गिवन है, ये एक ऑर्डर पेयर है और ये एक ऑर्डर पेयर है। दोनों ऑर्डर पेयर आपस में इक्वल हैं, तो हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। अब आप लोगों ने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, मैं आपको वो कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। आप लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा कि अगर a कॉमा बी ऑर्डर पेयर a कॉमा बी इक्वल है ऑर्डर पेयर c कॉमा डी के, तो ये जो a होता है वो c के इक्वल हो जाता है। यानी पहला वाला एलिमेंट इस पहले वाले एलिमेंट के इक्वल होता है, यानी a बराबर c होता है। और ये जो दूसरा वाला एलिमेंट है b, ये d के इक्वल होता है। ठीक है, तो पहला पहले के इक्वल होगा, दूसरा दूसरे के इक्वल होगा। तो यहाँ पे भी उसी कॉन्सेप्ट की हमें जरूरत पड़ेगी। देखिए हम लोग क्या करने जा रहे हैं, हम लोग सोल्यूशन करने जा रहे हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। ये जो पहला वाला एलिमेंट है x प्लस 1/3 है ना, ये x प्लस 1/3 जो लिखा है, ये जो पहला वाला एलिमेंट है ये 5/3 के इक्वल होगा। ये जो पहला वाला एलिमेंट है वो 5/3 के इक्वल होगा। बात समझ आ रही है आपको? तो हम लोग इक्वल कर देंगे x/3 प्लस 1 को 5/3 के। ठीक है, बात समझ आ रही है आपको? अब दूसरा देखिएगा। उसी तरह ये जो सेकंड वाला एलिमेंट है y माइनस 2/3, ये 1/3 के इक्वल होगा। y माइनस 2/3 1/3 के इक्वल होगा। ओके, पहला पहले के इक्वल, दूसरा दूसरे के इक्वल। ठीक है, तो हम लोग y माइनस 2/3 को 1/3 के इक्वल कर देंगे। अब यहाँ से तो कुछ करना ही नहीं है ना, इस 1 को राइट हैंड साइड भेज देंगे, तो ये जाएगा x/3 इक्वल टू 5/3 माइनस 1, है ना, प्लस 1 उधर जाएगा तो माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इस फ्रैक्शन को आप सॉल्व कर सकते हैं। 5/3 माइनस 1 करेंगे तो ये आपका आएगा 2/3। ठीक है, और इधर है x/3। ओके, तो ये 3 से 3 कट जाएगा, मिलेगा हमें x बराबर 2। तो x की तो वैल्यू आ गई जो कि है 2। ठीक है, अब y की वैल्यू निकालेंगे, तो ये जो माइनस 2/3 है, ये माइनस 2/3 है, ये राइट हैंड साइड जाएगा तो प्लस 2/3 हो जाएगा, है ना। तो मैं लिखूंगा y इक्वल टू 1/3 प्लस 2/3। इन दोनों फ्रैक्शन को आप जोड़ लीजिएगा, आपको y की वैल्यू मिलेगी 1। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। हमें बस इस ऑर्डर पेयर को इसके साथ इक्वल कर देना था, इस वाले एलिमेंट को इस वाले एलिमेंट के साथ इक्वल कर देना था, इस वाले एलिमेंट को इस वाले एलिमेंट के साथ इक्वल कर देना था। आपको x और y की वैल्यू मिल जाती, यानी पहला पहले के इक्वल होगा, दूसरा दूसरे के इक्वल होगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है, इफ द सेट A हैज 3 एलिमेंट्स एंड द सेट B इज इक्वल टू 3 4 5, देन फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B। ठीक है, तो ये तो बहुत ही आसान है, कुछ भी नहीं करना है इसमें। ठीक है, मैं आपको एक फॉर्मूला बता दे रहा हूँ। फॉर्मूला है, मान लेते हैं A के पास n एलिमेंट्स हैं। ठीक है, मतलब A एक सेट है जिसके पास n एलिमेंट्स हैं, B एक सेट है जिसके पास m एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो A क्रॉस B के पास nm एलिमेंट्स होते हैं, nm। ठीक है, यानी इस n और इस m को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो मुझे मालूम चल जाता है कि A क्रॉस B करते समय, यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट करते समय हमें कितने एलिमेंट्स मिलेंगे।
तो वो होंगे n मल्टीप्लाई बाई m, यानी a में जितने एलिमेंट्स हैं और b में जितने एलिमेंट्स हैं दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, आपको मालूम चल जाएगा कि a क्रॉस b के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं। ठीक है, अब सोल्यूशन पे आ जाते हैं। कह रहा है कि a के पास 3 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं a के पास 3 एलिमेंट्स हैं। ठीक, a के पास 3 एलिमेंट्स हैं। b के पास कितने एलिमेंट्स हैं? b के पास भी तो 3 ही हैं। ठीक है, b के पास भी 3 ही एलिमेंट्स हैं, तो कार्डिनैलिटी ऑफ b 3 हो जाएगा। कार्डिनैलिटी मतलब होता है उसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं। ठीक है, किसी सेट में कितने एलिमेंट्स हैं उसी को हम लोग कार्डिनैलिटी कहते हैं। तो बताइए a क्रॉस b में कितने एलिमेंट्स होंगे, यही क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो मैं कह सकता हूँ इस 3 और इस 3 को मल्टीप्लाई करना होगा, दैट इज 3 मल्टीप्लाई बाई 3। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मालूम चल जाएगा a क्रॉस b के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, हो जाएंगे 9। ठीक है, ये हो जाएगा a क्रॉस b, ये हमारा आंसर है। ओके, सिंपल। थर्ड है, इफ g is equal to 7 8 h is equal to 5 4 2 फाइंड g क्रॉस h across g। ठीक है, तो कुछ भी नहीं करना है, इसमें कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करूंगा। सोल्यूशन ध्यान से देखिए, g क्रॉस h निकालना है। ठीक है, तो ऑर्डर पेयर जब बनाएंगे तो पहला एलिमेंट g का होगा, दूसरा एलिमेंट h का होगा। पहला एलिमेंट g का, दूसरा एलिमेंट h का। तो पहले 7 है तो 7, 5, ये 7 इस 5 के साथ ऑर्डर पेयर बनाएगा। ठीक है, अब ये जो 7 है वो 4 के साथ भी तो ऑर्डर पेयर बनाएगा, तो ये जाएगा 7, 4। ठीक, अब ये 7 जो है वो 2 के साथ भी ऑर्डर पेयर बनाएगा, तो जाएगा 7, 2। ठीक है, तो 7 ने तीनों एलिमेंट के साथ ऑर्डर पेयर बना लिए। ठीक है, इस 7 को मैंने 5 के साथ ऑर्डर पेयर बनाया, इस 7 को मैंने 4 के साथ ऑर्डर पेयर बनाया, फिर इस 7 का मैंने 2 के साथ ऑर्डर पेयर बनाया। ठीक है, तो इस 7 को मैंने तीनों के साथ ऑर्डर पेयर बना लिया है। अब इस 8 की बारी। ठीक है, तो 8 का ऑर्डर पेयर बनेगा पहले 5 के साथ, तो 8, 5 हो जाएगा। ठीक, फिर 8 का जो ऑर्डर पेयर है वो 4 के साथ बनेगा, तो 8, 4 हो जाएगा। फिर 8 का जो ऑर्डर पेयर है वो 2 के साथ बनेगा, तो 8, 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारे ऑर्डर पेयर बन गए, है ना, बहुत ही आसान है। 8 का मैंने ऑर्डर पेयर बनाया 5 के साथ, तो 8, 5 बन गया। 8 का मैंने ऑर्डर पेयर बनाया 4 के साथ, तो 8, 4 बन गया। 8 का ऑर्डर पेयर बनाया मैंने 2 के साथ, तो 8, 2 बन गया। ओके, लेकिन अब हमें h क्रॉस g भी फाइंड करना है। अभी तक तो हम लोगों ने g क्रॉस h फाइंड किया है, अब h क्रॉस g फाइंड करेंगे। ठीक है, देखिएगा h क्रॉस g कैसे फाइंड करेंगे। एक तरीका तो ये है कि आप h के एलिमेंट का ऑर्डर पेयर बनाएं इस 7 और 8 से। दूसरा तरीका है ये जो जितने एलिमेंट्स लिखे हैं इन सबको उल्टा कर दें, क्योंकि g क्रॉस h है तो h क्रॉस g करेंगे तो एलिमेंट्स उल्टे हो जाएंगे। तो ये 5, 7 हो जाएगा, 4, 7, 2, 7। ठीक, 5, 8, फिर 4, 8, फिर 2, 8। ओके, तो ये h क्रॉस g निकल गया। आप चाहते हैं तो नॉर्मल तरीके से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन क्या ही मेहनत करना, g क्रॉस h के जो एलिमेंट्स हैं उनको उल्टा कर दीजिए, आपको h क्रॉस g मिल जाएगा। ठीक है, टाइम बच जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन है, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। यानी हमें ट्रू और फॉल्स पता करना है। हमें ट्रू और फॉल्स पता करना है। कह रहा है अगर स्टेटमेंट गलत होगा, इफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स रीराइट द गिवन स्टेटमेंट करेक्टली। मतलब जो स्टेटमेंट फॉल्स होगा उसे वापस लिखना है, जो स्टेटमेंट फॉल्स होगा उसे वापस लिखना है करेक्ट बनाकर। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे। ठीक है, सॉल्यूशन कर रहे हैं। सबसे पहले पहला तो कह रहा है पहला, इफ p इज इक्वल टू m, n, q इज इक्वल टू n, n, तो p क्रॉस q में होगा m, n और n, m। देखते हैं ये सही है कि नहीं। p में 2 एलिमेंट्स हैं, p में 2 एलिमेंट्स हैं, q में 2 एलिमेंट्स हैं, तो जब p क्रॉस q करेंगे तो 4 एलिमेंट्स आने चाहिए ना। यहाँ पे तो 2 ही ऑर्डर पेयर हैं। जब p को q के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे
तो टोटल 4 ऑर्डर पेयर आने चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो 1 है और यहाँ पे 2 है, यानी पहला ही गलत है। पहला वाला क्या है, फॉल्स है। तो हम लोग इसे करेक्ट बनाएंगे। करेक्ट कैसे बनाएंगे, P में है M, N, Q में है, Q सेट में है N, M। ओके, तो हम लोग बनाएंगे P क्रॉस Q। P क्रॉस Q कैसे बनाएंगे, इस M को इस N से ऑर्डर पेयर बनाएंगे, यानी हो जाएगा M, N। ठीक, कॉमा इस M का ऑर्डर पेयर बनाएंगे M के साथ, ये हो जाएगा M, M। ठीक, फिर इस N का ऑर्डर पेयर बनाएंगे N के साथ, ये हो जाएगा N, N। फिर इस N का ऑर्डर पेयर बनाएंगे M के साथ, ये हो जाएगा N, M। ठीक, तो 4 एलिमेंट्स हो गए। अब ये सही है, ठीक है, आप नोट कर सकते हैं। मैं इसे मिटा दे रहा हूँ ताकि आप अच्छे से समझ सकें। ठीक है, तो P क्रॉस Q बन गया है। इसमें ऑब्वियस बात है 4 एलिमेंट्स होंगे, है ना। तो फॉल्स करके हम लोगों ने स्टेटमेंट को करेक्ट कर लिया है। अब दूसरा क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, इफ A and B are non-empty sets, then A cross B is non-empty sets. Order pair X, Y such that X belongs to A, Y belongs to B. कह रहा है अगर A और B नॉन एम्प्टी सेट्स हैं तो A क्रॉस B भी नॉन एम्प्टी सेट होगा। अगर A क्रॉस B नॉन एम्प्टी है तो A क्रॉस B भी नॉन एम्प्टी होगा, ऐसा कह रहा है। ठीक है, तो बिल्कुल सही है। आप ही सोचिए, ये जो P था ये नॉन एम्प्टी था, मतलब खाली नहीं था। ये Q भी खाली नहीं था। तो जब आपने P और Q का क्रॉस प्रोडक्ट किया तो वो भी तो खाली नहीं होगा, कुछ ना कुछ उसमें एलिमेंट्स होंगे ही, ऑर्डर पेयर बन जाएंगे। बन जाएंगे तो यानी स्टेटमेंट सही होगा। ठीक है, तो दूसरा वाला स्टेटमेंट ट्रू है। ठीक है, दूसरा वाला ट्रू है। ओके, अब आते हैं तीसरे वाले पे। तीसरा वाला कह रहा है अगर A इक्वल टू 1, 2 है, B इक्वल टू 3, 4 है, तो कह रहा है A क्रॉस B इंटरसेक्शन 5 करने पे 5 आएगा। चलिए देख लेते हैं ये करके, ये सही है कि नहीं, हम लोग इसे सॉल्व करके पता करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ थर्ड वाला। ठीक है, थर्ड वाले में हमें A इक्वल टू गिवन है 1, 2। A की वैल्यू है 1, 2। ठीक, B की वैल्यू है 3, 4। हमें फाइंड करना है A क्रॉस B इंटरसेक्शन 5। ठीक है, हमें ये फाइंड करना है, देखना है कि ये 5 के इक्वल होगा कि नहीं। हमें देखना है कि ये चीज 5 के इक्वल होगी कि नहीं। अगर हो गई तब तो स्टेटमेंट ट्रू होगा, नहीं हुई तो हम लोग उसे करेक्ट बनाएंगे। ठीक है, तो एक बात बताइए, 5 सेट एक ऐसा सेट होता है जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता है। तो जब B इंटरसेक्शन 5 करते हैं तो 5 ही ना आता है। आपने ये प्रॉपर्टी पढ़ी होगी सेट में कि किसी भी सेट का आप इंटरसेक्शन करिए एम्प्टी सेट के साथ तो हमेशा एम्प्टी ही आता है। तो ये पूरा क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। B इंटरसेक्शन 5 5 हो जाएगा। A क्रॉस 5 क्या होता है, A क्रॉस 5 मतलब 5, है ना। A क्रॉस 5 मतलब 5। ये प्रॉपर्टी है कि आप किसी भी कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं एक सेट और एक नॉन एम्प्टी सेट का, सॉरी एक सेट और एक एम्प्टी सेट का, जब आप कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं तो एम्प्टी सेट ही आता है। ये प्रॉपर्टी है, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये वाली। ये दूसरी प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, A क्रॉस 5 इक्वल होता है 5 के। ठीक है, यानी जब आप किसी सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं एम्प्टी सेट के साथ तो एम्प्टी सेट ही मिलता है। तो B इंटरसेक्शन 5 करने पे 5 आएगा और इधर A था तो A क्रॉस 5 हो जाएगा। A क्रॉस 5 हो जाएगा और A क्रॉस 5 करेंगे तो 5 आएगा और यहाँ पे लिखा है RHS में 5, यानी स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ ये ट्रू स्टेटमेंट है। ठीक है, तो बस पहला वाला फॉल्स था, बाकी दोनों ट्रू थे। ये भी ट्रू है और ये भी ट्रू है। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन है, इफ A इज इक्वल टू दिस फाइंड A क्रॉस A क्रॉस A। 3 बार कार्टेशियन प्रोडक्ट करना है। ठीक है, कितनी बार, 3 बार। तो मैं यहाँ पे A लिख रहा हूँ जो कि है -1, 1। देखिए हमें A क्रॉस A फाइंड करना है, तो सबसे पहले मैं A क्रॉस A निकालूंगा, A क्रॉस A। ठीक है, अब आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं एक और बार यहाँ पे A बना दे रहा हूँ, दैट इज -1, 1। तो इस -1 का इस -1 से ऑर्डर पेयर बनेगा तो -1, -1 हो जाएगा। ठीक है, ये गलती से लिखा गया।
-1 कॉमा -1, ठीक। फिर ये -1 का ऑर्डर पेयर 1 के साथ बनेगा, तो हो जाएगा -1 कॉमा 1। फिर इस 1 का ऑर्डर पेयर -1 के साथ बनेगा, तो हो जाएगा 1 कॉमा -1, ठीक। फिर इस 1 का ऑर्डर पेयर 1 के साथ बनेगा, तो हो जाएगा 1 कॉमा 1। ओके, सही बात है यहाँ तक? यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये A क्रॉस A बना, लेकिन हमें A क्रॉस A निकालना है, 3 बार कार्टेशियन प्रोडक्ट करना है, ठीक है। तो देखिएगा, अब ये जो -1 है इस वाले एलिमेंट के साथ ऑर्डर पेयर बनाएगा, तो क्या जाएगा -1 कॉमा -1 कॉमा -1, ठीक। फिर ये -1 इसके साथ ऑर्डर पेयर बनाएगा, क्या जाएगा -1 कॉमा -1 कॉमा 1, ठीक। फिर ये जो -1 है वो इस वाले ऑर्डर पेयर के साथ ऑर्डर पेयर बनाएगा, दैट इज -1 पहले, फिर ये 1 और ये -1, तो 1 और -1, ओके। फिर ये जो -1 है ये चौथे वाले एलिमेंट के साथ भी ऑर्डर पेयर बनाएगा, तो पहले -1 लेना है, फिर 1 और 1, ओके। तो मैंने इस -1 का ऑर्डर पेयर बना लिया इन चारों के साथ। अब फिर 1 की बारी है, ठीक है, इस 1 की बारी है, तो ये 1 पहले इसके साथ ऑर्डर पेयर बनाएगा, तो क्या हो जाएगा 1 कॉमा -1 कॉमा -1, ओके। फिर ये जो 1 है वो इस -1 कॉमा 1 के साथ ऑर्डर पेयर बनाएगा, तो क्या हो जाएगा 1 कॉमा -1 कॉमा 1। फिर ये जो 1 है वो इसके साथ ऑर्डर पेयर बनाएगा, तो क्या हो जाएगा 1 कॉमा 1 कॉमा -1। फिर ये जो 1 है वो इस लास्ट वाले एलिमेंट के साथ ऑर्डर पेयर बनाएगा, तो हो जाएगा 1 कॉमा 1 कॉमा 1, ठीक है। तो ये टोटल 8 एलिमेंट्स आएंगे, ठीक है। वैसे भी A के अंदर 2 एलिमेंट्स हैं, तो इसके अंदर भी 2 ही एलिमेंट्स होंगे, इसके अंदर भी 2 ही एलिमेंट्स होंगे, तो तीनों का जब क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो टोटल 8 एलिमेंट्स आने चाहिए, और आ भी रहे हैं 8 एलिमेंट्स, आप गिन सकते हैं, ठीक है। हालांकि काउंट करने के लिए नहीं बोला था, मैं आपको लॉजिक बता रहा हूँ बस, ठीक है। ये इसे मिटा दे रहा हूँ, इतना ही आप लोग नोट करिएगा, ठीक है। वो 2 बार मैंने इसलिए लिखा था क्योंकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। तो 5वां क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया है, ठीक है। छठा क्वेश्चन है, इफ A क्रॉस B इज इक्वल टू दिस, फाइंड A एंड B। तो A क्रॉस B करने पे ये मिल रहा है, हमें A और B फाइंड करना है, ठीक है। चलिए करते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। तो जब A क्रॉस B करते हैं तो ये जो पहला वाला एलिमेंट होता है ये A से आता है ना, ये चारों एलिमेंट्स A से आते हैं। जब क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो ये चारों ही एलिमेंट्स A से आते हैं, ऐसा मैं कह सकता हूँ, ठीक है। जो पहले वाले एलिमेंट्स होते हैं वो A से आते हैं, ठीक है। तो A सेट तो बड़ा आसानी से बन जाएगा, ठीक है। A B B, लेकिन सेट में रिपीटिशन अलाउ होता नहीं है, ऐसा मैंने आपको बताया था। यानी 2 बार A नहीं आएगा और ना ही 2 बार B आएगा, बस 1 बार A और 1 बार B आएगा, तो A कॉमा B हो जाएगा, ओके। बात समझ आ रही है आपको? ठीक, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। अब ये जो दूसरा वाला होता है, दूसरा वाला एलिमेंट x y, ठीक है, ये दूसरे वाले सेट से होता है, ठीक है, दूसरे वाले सेट से होता है, ठीक। मैं इस तरह से बना सकता हूं, तो मैं कह सकता हूं b इज इक्वल टू हो जाएगा आपका x y, लेकिन 2 बार x आ रहा है 2 बार y आ रहा है, तो मैं एक ही बार लिखूंगा x, y। ये आपका a और b निकल गया, सिंपल क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन अब हम लोग देखेंगे। ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, कह रहा है a इज इक्वल टू दिस, b इज इक्वल टू दिस सेट एंड c इज इक्वल टू 5,6, d इज इक्वल टू 5, 6, 7, 8। वेरीफाई दैट a क्रॉस b इंटरसेक्शन c इक्वल होता है a क्रॉस b इंटरसेक्शन a क्रॉस c के। और दूसरा है कि a क्रॉस c जो है वो सबसेट होगा b क्रॉस d का। ये सब हमें वेरीफाई करना है, तो लाइन बाय लाइन वेरीफाई करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग सोल्यूशन लिखेंगे, किसका, पहले का। हमें देखिए LHS लेना होगा, पहले LHS लेंगे। LHS में B इंटरसेक्शन C आ रहा है, तो पहले हम लोग B इंटरसेक्शन C फाइंड करेंगे। B इंटरसेक्शन C मतलब B और C में कॉमन क्या है, इस B और इस C में कॉमन क्या है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं B और C में कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक है। यहाँ 1 2 3 4 है और यहाँ 5 और 6 है, तो B इंटरसेक्शन C में कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा क्योंकि कुछ कॉमन ही नहीं है, ठीक है।
बी सेट और सी सेट में कुछ कॉमन ही नहीं है, ठीक है, इस वजह से बी इंटरसेक्शन सी एक नल सेट आएगा, यानी फाई सेट आएगा। बी इंटरसेक्शन सी करने पे फाई आएगा, ठीक है। लेकिन हमें बोला था निकालने के लिए ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। अब क्योंकि ये जो है वो फाई के इक्वल है, तो ये हो जाएगा ए क्रॉस फाई। और अभी मैंने बताया था आपको कि आप कार्टेशियन प्रोडक्ट एम्प्टी सेट के साथ करते हैं तो फाई ही मिल जाता है। तो एलएचएस फाई के इक्वल आ गया। अब आरएचएस देख लेते हैं क्या आएगा, ठीक है। आरएचएस में है ए क्रॉस बी, ठीक है, इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। तो हमें ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट करना पड़ेगा, इस ए का इस बी से कार्टेशियन प्रोडक्ट करना पड़ेगा। तो देखते हैं क्या आता है। मैं अलग से यहाँ पे ए क्रॉस बी लिख ले रहा हूँ, ओके। देखिएगा ये 1 जो है ये ऑर्डर पेयर इस 1 के साथ बनाएगा, तो 1, 1 हो जाएगा। ये जो 1 है वो 2 के साथ ऑर्डर पेयर बनाएगा, तो 1, 2 हो जाएगा। फिर ये जो 1 है 3 के साथ ऑर्डर पेयर बनाएगा, तो 1, 3 हो जाएगा। फिर ये जो 1 है 4 के साथ ऑर्डर पेयर बनाएगा, तो 1, 4 हो जाएगा, ओके। तो 1 का मैंने सबसे कार्टेशियन प्रोडक्ट कर लिया, अब 2 की बारी है, ठीक है। तो ये जो 2 है ये इस 1 के साथ ऑर्डर पेयर बनाएगा, 2, 1 हो जाएगा। ये जो 2 है वो इस 2 के साथ ऑर्डर पेयर बनाएगा, तो 2, 2 हो जाएगा। ये जो 2 है वो 3 के साथ ऑर्डर पेयर बनाएगा, तो 2, 3 हो जाएगा। ये जो 2 है वो 4 के साथ ऑर्डर पेयर बनाएगा, तो 2, 4 हो जाएगा, ओके। बात समझ आई आपको। तो ये ए क्रॉस बी निकल गया। अब हम लोग निकालेंगे ए क्रॉस सी। ए क्रॉस सी यानी ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे सी के साथ, ठीक है। तो ये जो 1 है इस 5 के साथ ऑर्डर पेयर बनाएगा, ए क्रॉस सी निकालने जा रहा हूँ, तो 1 5 के साथ ऑर्डर पेयर बनाएगा, ओके। अब ये जो 1 है वो 6 के साथ भी ऑर्डर पेयर बनाएगा, तो 1, 6 हो जाएगा, ठीक। अब 1 का ऑर्डर पेयर दोनों एलिमेंट के साथ बन गया है। अब ये जो 2 है वो इस 5 के साथ ऑर्डर पेयर बनाएगा, तो क्या आ जाएगा 2, 5। फिर ये जो 2 है वो 6 के साथ भी बनाएगा, इस 6 के साथ भी ऑर्डर पेयर बनाएगा, तो जाएगा 2, 6, ठीक है। हमें ए क्रॉस बी और ए क्रॉस सी का इंटरसेक्शन फाइंड करना है। हमें इंटरसेक्शन फाइंड करना है, यानी इन दोनों सेट में कॉमन क्या है। तो आप देख सकते हैं कुछ भी कॉमन नहीं है। देख लीजिए भाई, ढूंढ लीजिए कुछ आपको कॉमन दिख रहा है इन दोनों सेट में। इस पूरे सेट में और इस पूरे सेट में कुछ कॉमन है? नहीं है ना, कॉमन नहीं है। नहीं है तो इंटरसेक्शन फाई आ जाएगा, है ना। जब कुछ भी कॉमन नहीं होता तो खाली सेट मिलता है ना, खाली सेट को फाई कहते हैं। तो आप देख सकते हैं एलएचएस में भी फाई आया था, आरएचएस में भी फाई आ रहा है, तो एलएचएस बराबर है आरएचएस, हेंस वेरीफाइड, ठीक है। तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नोट कर लीजिए, पहला पार्ट सॉल्व हो गया है। अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि ए क्रॉस सी जो है वो बी क्रॉस डी का सबसेट होगा। तो ए क्रॉस सी हम लोग को निकालना पड़ेगा, ए क्रॉस सी निकालना पड़ेगा। अभी हम लोग ने निकाला था कि ये 1 जो है वो 5 के साथ ऑर्डर पेयर बनाएगा, तो 1, 5 हो जाएगा। फिर ये जो 1 है 1 जो है वो इस 6 के साथ भी ऑर्डर पेयर बनाएगा, तो 1, 6 हो जाएगा, ठीक। अब ये जो 2 है वो इस 5 के साथ भी ऑर्डर पेयर बनाएगा, तो 2, 5 हो जाएगा। अब ये जो 2 है वो इस 6 के साथ भी ऑर्डर पेयर बनाएगा, तो 2, 6 हो जाएगा। ये आपका ए क्रॉस सी आ गया। अब हमें बी क्रॉस डी भी निकालना पड़ेगा, बी क्रॉस डी, ठीक। बी क्रॉस डी यानी बी और डी का कार्टेशियन प्रोडक्ट करना है। तो यहाँ पे 1 है तो 1 5 के साथ ऑर्डर पेयर बनाएगा, तो 1, 5 आ जाएगा, ठीक। अब 6 की बारी, 1 जो है वो 6 के साथ ऑर्डर पेयर बनाएगा, तो 1, 6 आ जाएगा, ठीक। फिर इस 7 के साथ ऑर्डर पेयर बनाएगा 1, तो 1, 7 आ जाएगा। फिर इस 8 के साथ भी बनाएगा, तो 1, 8 आ जाएगा, ठीक है। तो 1 का काम तो हो गया, मिटा दे रहा हूँ मैं। अब ये जो 2 है
वो इस 5 6 7 8 के साथ ऑर्डर पे बनाएगा। तो मैं लिख दे रहा हूँ 2,5 2,6 2,7, ठीक है, 2,8। अब तो आप लोग समझ चुके हैं तो मैं जल्दी जल्दी कर सकता हूँ, है ना। तो 2 का भी काम हो गया। अब ये जो 3 है वो 5 6 7 8 के साथ ऑर्डर पे बनाएगा। तो 3,5 3,6 3,7 3,8, ओके। अब इस 4 की बारी। तो 4 जो है वो 5 6 7 8 के साथ ऑर्डर पे बनाएगा। तो 4,5 4,6 4,7 फिर 4,8, ओके। तो ध्यान से देखिएगा, हमें प्रूफ करना है कि A क्रॉस C जो है वो सबसेट होगा B क्रॉस D का। यानी हमें दिखाना है कि इसके जितने भी एलिमेंट्स हैं वो B क्रॉस D के अंदर हैं। सबसेट का मतलब आप लोग जानते होंगे, मैं समझाऊंगा नहीं वो क्या होता है। सबसेट में हमें दिखाना रहता है कि ये जो सेट है इसके जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब B के अंदर हैं, सॉरी B क्रॉस D के अंदर हैं। फिर से मेरी बात सुनिएगा, इस A क्रॉस C के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब B क्रॉस D के अंदर होंगे, ऐसा मुझे दिखाना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं ये जो 1,5 है यहाँ पे है, ये जो 1,6 है वो भी यहाँ पे है, ये जो 2,5 है वो यहाँ पे है, और ये जो 2,6 है वो यहाँ पे है। तो ये चारों ही एलिमेंट्स यहाँ यहाँ और यहाँ यहाँ पर हैं। यानी मैं कह सकता हूँ इस A क्रॉस C के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो B क्रॉस D के अंदर हैं, ठीक है। तो मैं कह पाऊंगा कि जो A क्रॉस C है वो सबसेट होगा B क्रॉस D का, ओके। ब्रैकेट लगा दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये प्रूफ हो गया, हेंस प्रूफ, ओके। अब 8th क्वेश्चन है, लेट A इज इक्वल टू दिस सेट, B इज इक्वल टू दिस सेट, राइट A क्रॉस B। और फिर पूछ रहा है हाउ मेनी सबसेट्स विल A क्रॉस B हैव। पूछ रहा है A क्रॉस B के पास कितने सबसेट्स होंगे, ये भी आपको गिनना होगा, ठीक है। तो काफी लंबा चौड़ा काम है इस क्वेश्चन में। पहले मैं A क्रॉस B बनाऊंगा। A क्रॉस B कैसे बनाऊंगा? A क्रॉस B देखिएगा, ये 1 जो है वो इस 3 और इस 4 के साथ ऑर्डर पेयर बनाएगा। तो 1,3 1,4, ठीक। अब ये जो 2 है वो इस 3 और 4 दोनों के साथ ऑर्डर पेयर बनाएगा। तो 2,3 2,4, ये आपका A क्रॉस B आ गया। फिर पूछ रहा है क्वेश्चन में कितने सबसेट्स होंगे A क्रॉस B के पास, यानी इस वाले सेट के पास कितने सबसेट होंगे, इस वाले सेट के पास कितने सबसेट होंगे, ठीक। तो इसका फॉर्मूला है ना, ठीक है, नंबर ऑफ, मैंने आपको शायद बताया हुआ था सेट वाले चैप्टर में, नोट करके लिख लीजिए। मान लीजिए कोई एक सेट है A, इसके पास n एलिमेंट्स हैं, तो नंबर ऑफ सबसेट्स हो जाता है, नंबर ऑफ सबसेट हो जाता है 2 to the power n, 2 to the power n, ओके। तो हमें यहाँ पे नंबर ऑफ सबसेट्स फाइंड करने हैं, नंबर ऑफ सबसेट्स, ओके। तो देखिएगा 2 का पावर, यहाँ पे कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4, तो 2 का पावर 4 और 2 का पावर 4 16 के इक्वल होता है, तो 16 सबसेट्स होंगे। अब हमें लिस्ट भी करना है उन सारे सबसेट्स को, ठीक है। तो ये टाइम टेकिंग होने वाला है, ठीक है, टाइम लगने वाला है सबसेट्स गिनने में। ये फॉर्मूला नोट कर लीजिएगा। अब हम लोग सबसेट्स बनाने आ रहे हैं, ठीक है। देखिए सबसेट्स क्या होंगे। एक तो हम लोग जानते हैं जो एम्प्टी सेट है वो सबका सबसेट होता है, ये जो 5 है वो किसी भी सेट का सबसेट होता है, तो एक सबसेट तो हो गया। अब फिर हम लोग एक एक एलिमेंट का एक सेट बना लेंगे तो 4 सबसेट्स मिल जाएंगे, 1,3, ये एक सेट हो गया। एक और सेट हो जाएगा 1,4, ठीक, एक सेट हो जाएगा 2,3, फिर एक सेट हो जाएगा 2,4। मतलब हर एक सेट के अंदर एक एक एलिमेंट डाल देंगे यहाँ से, एक एक एलिमेंट, तो हमें 4 सेट और मिल जाएंगे। ऐसे सेट्स होंगे जिसमें एक एक एलिमेंट होगा, ठीक, एक एक एलिमेंट होगा, ओके। अब हम लोग ऐसे सेट्स बनाएंगे जिसके अंदर 2 एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। तो देखिए मैं कैसे बनाऊंगा, एक लिखूंगा 1,3 फिर 1,4। ध्यान से देखिए इस सेट में 2 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। फिर मैं लिखूंगा एक 1,3
2,3, मतलब पहले मैंने इसको इसके साथ रखा सेट में, फिर मैंने इसको इसके साथ रखा, ठीक। अब देखिए ध्यान से, इसको मैं इसके साथ रखूंगा तो 1,3, 2,4, ठीक। अब देखिएगा ध्यान से, अब मैं इसको इसके साथ भी तो रख सकता हूँ, 2 एलिमेंट का सेट बन जाएगा, 1,4, 2,3, ओके। फिर मैं इसको इसके साथ रख दूंगा, है ना, तो ये जाएगा 1,4, 2,4, ठीक। अब देखिएगा, अब मैं इस 2,3 को 2,4 के साथ रख दूंगा तो एक और सेट बन जाएगा, 2,3, 2,4, ठीक। ये बात समझ आ रही है? मैं इस चीज को मिटा दे रहा हूँ क्योंकि जगह कम पड़ जाएगी। अब देखिएगा, ये अभी तक हम लोगों ने 2-2 के सेट बना लिए, ठीक है। अब गिन सकते हैं हम लोग कितने बन गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 बन गए, 5 और बनेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं। अब मैं 3-3 एलिमेंट का सेट बनाऊंगा तो ये तीनों को अगर एक साथ रख लूं तो एक सेट बन जाएगा, ठीक। देखिएगा 3-3 एलिमेंट का सेट कैसे बनेगा। एक मैं लिख रहा हूँ 1,3, 1,4, 2,3, ठीक। अब मैं उसी तरह इन दोनों को साथ में ले लूं और इसको साथ में ले लूं तो एक और बन जाएगा, 1,3, 1,4, 2,4। ये बात भी सही है, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, अब मैं इन तीनों को अगर एक साथ ले लूं तो एक और सेट बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि 3-3 का सेट बना रहे हैं ना, तो 3-3 एलिमेंट लेंगे, 1,4, 2,4, 2,3, ठीक। अब देखिएगा ध्यान से, हम इस 1,3 को लें और इन दोनों को एक साथ ले लें तो एक और सेट बन जाएगा। ये सेट हो जाएगा 1,3, 2,3 और 2,4। अब आप इससे ज्यादा 3 एलिमेंट का सेट नहीं बना पाएंगे इन एलिमेंट को इस्तेमाल करके, ठीक है। तो ये कितने बन चुके, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, एक और बनेगा। अब 3 एलिमेंट का आपने सारे सेट बना लिए तो एक 4 एलिमेंट का भी सेट बन जाएगा। इन चारों को आप एक साथ ले लीजिए, ठीक है, तो एक A क्रॉस B ही बन जाएगा। जब आप इन चारों को एक साथ लेंगे तो ये A क्रॉस B ही बन जाएगा। और आपने पढ़ा होगा कोई सेट खुद का सबसेट जरूर होता है, क्योंकि उसके एलिमेंट्स खुद के अंदर तो होंगे ही ना, ठीक है। हर सेट के पास 2 सबसेट्स होते हैं, एक 5 और एक वो खुद, ठीक है। तो हर सेट के पास 2 सबसेट्स होते ही होते हैं, ओके। तो ये मैंने सारे सबसेट्स लिखवा दिए हैं, आप लोग नोट कर सकते हैं, ठीक है। 9th क्वेश्चन है, लेट A and B be two sets such that n is equal to 3 and b is equal to 2. If x, 1, y, 2, z, 1 are in AB, find A and B where x, y, z are distinct elements. ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा। ध्यान से देखिएगा, हमें दिया हुआ है x, 1 जो है, y, 2 जो है और z, 1, ये तीनों ही तीनों A क्रॉस B के अंदर है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था ये जो पहला वाला एलिमेंट होता है वो A को रिप्रेजेंट करता है, तो ये तीनों ही A के अंदर होंगे, ठीक। ये तीनों तो कम से कम होंगे ना, मतलब ये 3 तो पक्का होंगे, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। तो मैं A के अंदर ये तो लिखने वाला हूँ x, y और z, लेकिन साथ में क्वेश्चन में ये भी बोला है कि Na इज इक्वल टू 3, मतलब A के अंदर 3 एलिमेंट्स हैं, A के अंदर 3 एलिमेंट्स हैं। और मैंने देखा 3 एलिमेंट्स तो ऑलरेडी आ चुके हैं, ठीक है। तो A सेट बस इतना ही हो जाएगा। समझ आ रही है बात? आपको क्या बात समझ आ रही है? A के अंदर बस इतने ही एलिमेंट्स होंगे, क्योंकि बोल दिया है Na बराबर 3, यानी A के अंदर 3 ही एलिमेंट्स होंगे और 3 एलिमेंट्स मुझे मिल जाते हैं x, y, z, ठीक है। अगर ये लाइन नहीं दिया हुआ था तो हम लोग कह नहीं पाते कि A के अंदर कितना एलिमेंट्स होगा, क्योंकि बस बोला है क्वेश्चन में कि ये 3 एलिमेंट्स है ना, ये A क्रॉस B के अंदर हैं, ठीक है। A क्रॉस B के अंदर वैसे एलिमेंट्स कितने होंगे आप बता सकते हैं मुझे? 6 एलिमेंट्स होंगे, क्योंकि
ए के अंदर 3 एलिमेंट्स हैं, बी के अंदर 2 एलिमेंट्स हैं, तो टोटल 6 एलिमेंट्स होंगे ना। लेकिन क्वेश्चन में तो बस 3 ही एलिमेंट दिया है, ध्यान से देखिए 3 ही एलिमेंट्स है ना ए एंड बी के अंदर। ये क्वेश्चन में नहीं बोला है कि ए क्रॉस बी के अंदर बस 3 ही एलिमेंट्स हैं, क्वेश्चन में बोला है कि ये 3 पक्का है ए बी के अंदर, ए क्रॉस बी के अंदर, ठीक है। तो ये जो पहला वाला होता है वो ए के अंदर होता है, तो ये तीनों ही जो हैं वो ए के अंदर हो जाते हैं। लेकिन क्वेश्चन में बोल दिया था कि ए के अंदर 3 ही एलिमेंट्स हैं, तो ये सेट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब बी बना लेते हैं, ठीक है, लेकिन उससे पहले ये मैं मिटा दूं। बी के अंदर क्वेश्चन में बोला है कि 2 ही एलिमेंट्स होंगे और एक एलिमेंट होगा 2 और एक एलिमेंट होगा 1, ठीक है, क्योंकि 1 2 बार आ चुका है ना। देखिए ध्यान से 1 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो एक ही बार लिखेंगे बी के अंदर, ओके। तो ये जो बी है उसके अंदर 1 आएगा, 2 आएगा, ओके, क्योंकि ये 1 और ये 2 और ये 1 ये तीनों के तीनों बी के अंदर होंगे। सेकंड वाला सेकंड के अंदर होता है, फर्स्ट वाला फर्स्ट के अंदर होता है, ठीक। ये कंप्लीट हो गया क्वेश्चन, आप लोग नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। अब लास्ट क्वेश्चन है आज का। क्वेश्चन कह रहा है द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस ए हैज 9 एलिमेंट्स among which are found -1, 0 and 0, 1. Find the set A and the remaining elements of A cross A। कह रहा है क्वेश्चन में कि एक A क्रॉस A है जिसके पास टोटल 9 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है A क्रॉस A के पास 9 एलिमेंट्स हैं, तो A के अंदर क्या 3 एलिमेंट नहीं होंगे, तभी ना 3 क्रॉस 3 करने पे 9 आया होगा, तो ए के अंदर 3 एलिमेंट्स होंगे। अच्छा एक बात बताइए, -1, 0, 0, 1 ये दोनों ही ए क्रॉस ए के अंदर हैं, तो ये -1 और ये 0, -1, 0 ये पक्का ए के अंदर रहे होंगे ना, क्योंकि पहला वाला तो ए के अंदर ही होता है, पहला वाला पहले के अंदर होता है, तो ए के अंदर ये 2 एलिमेंट्स कम से कम आएंगे, एक -1 और एक 0, ओके, ठीक। अब देखिए दूसरा वाला एलिमेंट यानी ये 0 और ये 1 ये दोनों भी तो इस सेकंड वाले सेट यानी ए से ही आएंगे, तो क्योंकि 0 आ चुका है तो बस मुझे एक और एलिमेंट लिखना होगा 1, तो ये यही 3 एलिमेंट्स हैं जो ए के अंदर होंगे, ठीक है। ये -1, ओके, ये 0 और ये 1, ठीक है, इजी है, इसमें कुछ भी नहीं करना है। अब हमें ए क्रॉस ए भी बनाना है, तो ए क्रॉस ए बना लेंगे। कैसे बनाएंगे, ये जो -1 है, ठीक है, एक काम कर रहा हूं मैं, वापस लिख दे रहा हूं, जैसे जिससे आपको ये सेट ए क्रॉस ए बनाना आसान हो जाएगा। तो मैंने ए को 2 बार लिख दिया। अब ये देखिए जो -1 है वो इन तीनों के साथ ऑर्डर पेयर बनाएगा, तो ये जाएगा -1, -1, ठीक है, यहाँ पे 0 गलती से लिखा गया है, -1, -1 हो जाएगा, फिर -1, 0, फिर -1, 1, ठीक है। तो ये जो -1 है ये तीनों के साथ ऑर्डर पेयर बना चुका है। अब ये 0 इन तीनों के साथ ऑर्डर पेयर बनाएगा, तो क्या हो जाएगा 0, -1, 0, 0, 0, 1, ठीक है। तो 0 का भी ऑर्डर पेयर बन गया सबके साथ। अब ये 1 जो है वो इन तीनों के साथ ऑर्डर पेयर बनाएगा, तो जाएगा 1, -1, 1, 0, ठीक, फिर 1, 1, ठीक है। तो आ गए 9 एलिमेंट्स ए क्रॉस ए के अंदर, ठीक है। तो आज मैंने सारे क्वेश्चन सॉल्व करा दिए। अगले वीडियो में मैं